हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज जो डेली रोज़ाना 6 बजे मॉर्निंग में चल रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर किस वंश का शासन था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश का शासन था और विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न, रबर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लैटेराइट मिट्टी। रबर की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी है, कॉफ़ी के लिए भी लैटेराइट मिट्टी है, चाय के लिए भी लैटेराइट मिट्टी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और नारियल के लिए भी लैटेराइट मिट्टी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है इस अनुच्छेद के तहत। और भी इसमें अनुच्छेद है, सबको डिफाइन करते हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल क्षमादान करता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग है और 124 उच्च न्यायालय से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बारावती क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, बारामती नहीं है, बारावती। बारावती बारावती क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उड़ीसा, और उड़ीसा में कटक में है। ध्यान देंगे, जो बारावती क्रिकेट स्टेडियम है वो उड़ीसा राज्य में कहाँ है, तो कटक में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी नेता का एक साथ हुए थे, यानी किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी नेता मिल गए थे। तो ये अधिवेशन है लखनऊ अधिवेशन 1916। ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये जो फूट कब हुई थी, तो सूरत अधिवेशन 1907 में। ध्यान देंगे, सूरत अधिवेशन के तहत जो है 1907 में नरमपंथी और गर्मपंथी जो है डिवाइड हो गए थे, बट गए थे, लेकिन 1916 में आकर के फिर एक हो गए। ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है छठा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और ये जो हुई थी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। और यहीं पे एक और पूछा जाता है, यूनेस्को। देखिए, ये दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, ध्यान दीजिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपका पेरिस में है, और यूनिसेफ का जो है न्यूयॉर्क में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। देखिए, कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ध्यान में रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। देखिए, वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लज्जा के लेखक। लज्जा के लेखक यानी लज्जा एक बुक है, वो किसने लिखा है, तो लिखे हैं तस्लीमा नसरीन ने लिखा है। ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये, एग्जाम में पूछा गया है। वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में चेंज हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए राजीव कुमार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कोयना बांध किस राज्य में है? देखिए कोयना बांध जो है कोयना नदी पर ही है और ये जो है राज्य महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उकाई बांध किस नदी पर है? देखिए उकाई बांध जो है ताप्ती नदी पर है और यह जो है गुजरात में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है एमआरआई में किस चुंबक का प्रयोग किया जाता है? एमआरआई में जो है अस्थाई चुंबक का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है पार्किंसंस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पार्किंसंस रोग जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इस रोग में क्या होते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो भी होते हैं नर्वस हो जाते हैं, यानी कि वर्किंग नहीं होता है और हाथ पैर हिलना डुलना स्टार्ट हो जाता है, चल फिर अच्छा से नहीं सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि पार्किंसंस रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो मेन मस्तिष्क, और हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला ही मस्तिष्क है। अगर मस्तिष्क अनबैलेंस होता है तो सारे बॉडी का पार्ट अनबैलेंस हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाती है? देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी B1। और B1 का रासायनिक नाम जो होता है थायमीन होता है, ये भी आप याद रखेंगे। यानी कि जब हम चावल पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं तो हमें थायमीन यानी कि B1 हमें हमारे बॉडी को नहीं मिलता है, और B1 नहीं मिलता है तो हमें बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे, बेरी बेरी नामक रोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी सोना, और सोना का संकेत होता है AU। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान देश में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 86वें संविधान संशोधन कब हुए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आंसर है ऑप्शन ए 2002 में हुए हैं, और यह है जो है राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 के ए में वर्णित है। ध्यान देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह कौन देता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल, यानी कि महाधिवक्ता। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है कौन? तो महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बार जो नोबेल पुरस्कार है 1901 में दिया गया। अगला प्रश्न लिस्बन किस देश की राजधानी है? लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है, ऑप्शन सी राइट है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। अगला प्रश्न हमारा थीन बांध किस नदी पर है? थीन बांध जो है रावी नदी पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा डिब्रूगढ़ सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? डिब्रूगढ़ सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके असम राज्य में है। बहुत बार बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न है मच्छर भगाने वाली दवा में कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए एलिथ्रीन। एलिथ्रीन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से मच्छर जो है लगाने पे भाग जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आज का यह अंतिम प्रश्न था। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।